नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला। कोविड-19 के इस संकट काल में देश की सबसे बड़ी आबादी के लिए अभेद ढाल बनी हुई है योगी आदित्यनाथ सरकार। शहर से लेकर गांव तक राज्य सरकार द्वारा कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट को जिस तत्परता से लागू किया गया और जनमानस को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। प्रदेश सरकार की तैयारी और प्रबंधन से आम जनता कितनी संतुष्ट है, यह जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे चित्रकूट जनपद की। प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों से यहाँ कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और L2 हॉस्पिटल्स कोरोना के मरीजों को नई जिंदगी दे रहे हैं। उच्च एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर समुचित ऑक्सीजन आपूर्ति और वैक्सीनेशन तक सरकार के हर प्रयास को प्रभावी बनाने में प्रशासन अपना 100% योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट धाम प्राचीन काल से ही जन आस्था एवं विश्वास का प्रमुख केंद्र रहा है। सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं के सैलाब का साक्षी बनने वाला चित्रकूट धाम कोरोना महामारी के कारण आज वीरान है। जिस मंदाकिनी नदी के पावन जल में न जाने कितने भक्त स्नान करते थे, उसका प्रवाह भी थम सा गया है। अनगिनत श्रद्धालुओं से पटे रहने वाले घाट आज भक्तों के आने की बाट जोह रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और हर वो व्यवस्था एवं प्रबंध किया जिससे चित्रकूट की जनता इस महामारी की चपेट में आने से बची रहे। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार के संवेदनशील निर्णय के रूप में हर गरीब का पेट भर रहा है कम्युनिटी किचन। सरकार के दिशा निर्देशों से जिला प्रशासन चित्रकूट में कम्युनिटी किचन के जरिए हर उस जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति तक खाना पहुंचा रहा है जिसका कामकाज कोविड-19 के इस संकट काल में बंद है। कम्युनिटी किचन में भोजन बनाने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद भोजन सामग्री को डिब्बों में पैक करके गाड़ियों के जरिए जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है। लॉकडाउन में कहीं नहीं जा पाते, पहले मांगने जाते हैं, अभी अधिकारी लोग आ जाते हैं, जब बच्चे को भोजन पानी दे देते हैं वही खाते हैं। हाँ, हमको सरकार खाना दे रही है, योगी जी भेजा रहे हैं, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबू, सरकार हमको भोजन दे रहे हैं। सरकार तरफ से हम भोजन मिल रहा है, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग यात्री हैं और यहाँ पर भोजन मिल रहा है रोज 5-6 दिन से, तो इसके लिए योगी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। रास्तों में जहाँ भी जो पात्र व्यक्ति मिल जाता है हम उसको खाना दे रहे हैं और प्रॉपर व्यवस्था शासन के निर्देशानुसार की गई है। हमारा कम्युनिटी किचन तहसील परिसर में चल रहा है। प्रतिरक्षात्मक उपायों के क्रम में चित्रकूट जनपद में सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में स्थानीय प्रशासन टीकाकरण अभियान को किस तरह गति दे रहा है, इसका अंदाजा यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर को देखकर लग जाता है। चित्रकूट के वैक्सीनेशन सेंटर में आम जनता बड़े आराम से आकर खुद को वैक्सीनेट करवा रही है। पहली वैक्सीन लगाने के लिए आया हूँ और यहाँ कोई असुविधा नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ लोग सहयोग कर रहे हैं और इसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। टीका लगवाने आया हूँ वैक्सीन का, तो यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, सही ढंग से इंजेक्शन किया जा रहा है। सरकार को धन्यवाद देंगे। हम कोविड का पहला टीका लगवाने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार के आभारी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते ही प्रदेश सरकार ने सटीक निर्णय लिया कि ऐसे लोग जो कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं या जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उनको होम आइसोलेशन में घर पर ही इलाज दिया जाए। सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चित्रकूट में संभावित मरीज घर से ही फोन के जरिए अपने लक्षण डॉक्टर को बताकर दवाई ले रहे हैं। सरकार के स्पष्ट निर्देश पर जिला प्रशासन ये दवाएं लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। हम लोग के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो टेलीमेडिसिन के लिए आवंटित हैं, जिसमें हमारे टेलीमेडिसिन में जो मरीज हैं हमारे कॉल भेजते हैं, जिसे हम जितने में हमें समुचित उपचार की सलाह देते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ होने की कामनाएं करते हैं।
चित्रकूट में मौजूद L2 कोविड अस्पताल आपदा की इस मुश्किल घड़ी में कोविड के मरीजों के लिए वरदान बनकर आया है। यह अस्पताल उत्तम एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अस्पताल में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम भी नियमित रूप से किया जाता रहता है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो है हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, साफ सफाई वगैरह हर चीज़ से। एक हो हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी हैं। यहाँ मेरे पिताजी 14 दिन से भर्ती थे, अब स्वास्थ्य में सुधार है। बाबा हमारे पॉजिटिव आ गए थे, कल सोनेपुर से ले आए थे, लेकिन यहाँ अच्छी देखभाल हो रही है, इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड हॉस्पिटल हमारा जो है इस समय MCH विंग खो में चल रहा है, जिसमें 350 बेड उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ जो है बेड की कोई कमी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की कोई कमी है। जो भी मरीज़ जिसका सैचुरेशन कम होता है आता है, हम उसको ऑक्सीजन पर रखते हैं, यदि बहुत कम हुआ, अन्यथा जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर रखते हैं। वहाँ पर अभी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जनपद चित्रकूट में होम आइसोलेशन में हमारे जो इसमें भाई बहन हैं, उनके लिए हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम में इसमें करीब 64 आदमियों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, जो सुबह 8 बजे से लेके सायंकाल 8 बजे तक लगातार एक एक करके सभी होम आइसोलेशन के जो हमारे रोगी हैं उनसे बात करते हैं और उनको अगर तनिक भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनको हम एम्बुलेंस उनके घर भेज के या तो RRT टीम भेज के या तो दवाएं कुछ अतिरिक्त उनको उपलब्ध कराते हैं या उनको अपने हम L2 अस्पताल में ले आते हैं। चित्रकूट जनपद के बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेठी जनपद की तस्वीर। उत्तर प्रदेश सरकार के सराहनीय कोविड-19 प्रबंधन और समुचित व्यवस्था से अमेठी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम कसने में मदद मिली है। प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों से यहाँ जरूरतमंदों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं एवं परामर्श के साथ ही समुचित ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कोविड के मरीजों को राहत मिली है। जिला अस्पताल अमेठी के परिसर में बने एक ब्लॉक में वैक्सीनेशन का काम बेहद व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने आए लोगों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों में यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, उससे लोगों में टीकाकरण के लिए उत्साह साफ नजर आ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ वैक्सीन टीका लगवाने के लिए और टीका लगवाया, मुझे जो है कोई परेशानी नहीं, आज आराम से लगवा। जिला अस्पताल में आए हैं अमेठी और हमको टीका लग गया, योगी जी को बहुत धन्यवाद। जिला अस्पताल में आए, टीका लग गया, सरकार को धन्यवाद। मैं जिला अस्पताल अमेठी में आया हूँ और मुझे टीका लग चुका है और मैं योगी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को। अमेठी जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार तेजी न पकड़े, इसके लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश से जिला प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन के कार्य को वृहद स्तर पर पूरी तत्परता से किया जा रहा है। गांव, शहर, कस्बे की मुख्य सड़क, बाजार आदि हर जगह पर कर्मचारियों के दल सुबह से ही सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर देते हैं और फिर वो पूरे दिन जारी रहता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के इस कार्य से स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है। जो ये सैनिटाइजर का काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सरकार को धन्यवाद। सैनिटाइजर प्रत्येक गली में मशीनों द्वारा और ट्रैक्टर द्वारा छिड़काव भी किया जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा। नगर पालिका जायज का निवासी हूँ, यहाँ पर जो है सैनिटाइजर जो है द्वारा सभी वार्डों में कार्य हो रहा है। जायज में जो सैनिटाइजर का काम हो रहा है, बहुत ही संतुष्ट, इससे कार्य बहुत ही संतुष्ट है और मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी जिले में इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए कोविड-19 के नए मरीजों, रिकवर हुए मरीजों का ख्याल और अन्य सुविधाओं पर गहरी नजर रखी जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उच्च अधिकारी कोविड-19 की बिंदुवार समीक्षा करते हैं। इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे आ रहे नए मरीजों से लगातार संपर्क किया जाता है। सारी टीम हमारी लगी हुई है, ये कोई भी मरीज कॉल कर सकता है 24/7 पे, 7 दिन और 24 घंटे हर शिफ्ट में ड्यूटी है। जहाँ पे भी लग रहा है मरीज को कि जुकाम है, तुरंत टीम भेजी जा रही है और मरीज जहाँ भी कह रहा है कि हमको जो है
दवाएं, हमारे को बुखार लग रहा है या हमारे घर में इतने लोग हो गए हैं सिम्टोमेटिक, तो तुरंत हम CHC वाला जो सेंटर है, उस सेंटर को हम लोग तुरंत निर्देशित करें कि आप जाके वहाँ दवा पहुँचा के आइए। जैसे ही पॉजिटिव हुआ उस दिनांक को RRT टीम हमको तुरंत जो है कंट्रोल रूम के जनपद अमेठी के RRT टीम ने फ़ोन किया मुझको, मेरा जो है हालचाल लिया। जनपद अमेठी से जो दवाइयाँ मिली हमें खाने के लिए, उसको मैं 10 दिन तक लगातार खाया और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मैं भी कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन लेवल वगैरह मेरा डाउन होने लगा था, लेकिन सरकार द्वारा मुझे L2 में एडमिट किया गया, वहाँ मुझे दवाएं दी गई, अच्छी ट्रीटमेंट हुई सरकार के द्वारा और जो है सारी सुविधाएं मिली, फैसिलिटी मिली, दवा वगैरह टाइम टू टाइम, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। माननीय विधायक जी और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 100 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गौरीगंज में तथा 100 बेड हमारे रेफरल हॉस्पिटल तुलई में संचालित है। इसमें वर्तमान में हमारे 142 मरीज जो है भर्ती हैं। पर्याप्त संख्या में हमारे यहाँ पर बेड भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बाहर से लोग प्रवासी आए हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक तहसील में एक एक कम्युनिटी किचन चल रहा है। इस समय हम लोग वर्तमान में 1000 से भी अधिक लोगों को प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त कोविड के संबंध में जो शासन के आदेश हैं उनका भी अनुपालन किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे सुल्तानपुर जनपद की। उच्च एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर समुचित ऑक्सीजन आपूर्ति और वैक्सीनेशन तक सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश की तरह सुल्तानपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के संकेत मिलने लगे हैं। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की भी कोई समस्या नहीं है और इसके पीछे बड़ा हाथ है उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल कोविड प्रबंधन का। सरकार के दिशा निर्देशों से सुल्तानपुर प्रशासन द्वारा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने तथा ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से कादीपुर में नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे कोविड के मरीजों को बड़ी आसानी से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। हमारे यहाँ माननीय विधायक जी की कृपा से 10 बेड का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगा है, जिससे कि हम निर्बाध रूप से 10 मरीजों को एक साथ, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकते हैं। सुल्तानपुर जिले में कोविड-19 की गति पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां बने अस्थायी कोविड-19 चिकित्सालय में कोरोना मरीजों का व्यवस्थित तरीके से इलाज किया जा रहा है। यहाँ कुशल चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मरीजों का खास ख्याल रखा जाता है। हमारे पिताजी यहाँ एडमिट हैं, हलियापुर के रहने वाले हैं और सरकार की तरफ सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं सब कुछ मिल रही है। डॉक्टर बार बार बढ़िया देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कोई पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सुविधा ऑक्सीजन का, खाना का, चाय नाश्ता सब कुछ है और हमारा जीजा आशा है कि अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पे पूरा सुविधा अच्छा है। इस सरकार को धन्यवाद। सरकार की तरफ से पूरी सुविधा दी जा रही है, जिससे हम योगी सरकार से बहुत प्रसन्न हैं। होम आइसोलेशन में गया था, डॉक्टर से मेरी बात हुई, फ़ोन भी आया था, सारी दवाएं मुझे दी गई। कोरोना में जो किट होती है कोरोना की, सब मुझे दिया गया। सारी सुविधाएं मुझे सरकार की तरफ से दी गई और क्या बोलते हैं, मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से भी 3-4 बार फ़ोन आ चुका है। अभी मैं 2-3 दिन पहले निगेटिव हुआ हूँ और मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं माननीय योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कोरोना पॉजिटिव हो गया था। मैं सुल्तानपुर कादीपुर CHC से हूँ। मुझे सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिली। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को धन्यवाद। मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था और दवाई मिली, इस समय मैं सही हो गया हूँ और सरकार को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। हमारे जनपद में कोविड प्रबंधन के लिए 2 अस्पताल चल रहे हैं। एक जहां हम लोग वर्तमान में खड़े हैं KNIT परिसर में, यहाँ पर 3 हॉस्टल्स में हमारा कोविड हॉस्पिटल संचालित है। इसको कहते L1 है क्योंकि पहले L1 था, बट यहाँ पे अभी लेवल 2 की सुविधाएं सारी दी जा रही हैं। और जो हमारा प्रॉपर लेवल 2 हॉस्पिटल है वो अमहट में ट्रॉमा सेंटर में स्थापित है। ट्रॉमा सेंटर में 50 बेड्स हैं, जिसमें से 12 वेंटिलेटर बेड्स हैं और बाकी HDU बेड्स हैं। यहाँ पर वर्तमान में 200 बेड्स संचालित हैं और 300 बेड्स की और यहाँ पर रेडी टू गो हैं। जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें बढ़ा सकते हैं और 100 ऑक्सीजन बेड्स हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की रफ्तार पर अंकुश लगाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार के दिशा निर्देश और संकल्पित प्रयास निर्णायक साबित हो रहे हैं। जन जन की बात में आज इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के अन्य जिलों में कोविड-19 को हराती उम्मीदों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।